अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि या जो फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं या तो वो सिर्फ ऑक्सीजन से बना हो या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कंबाइन हो के उससे बना हो, या कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिल के उससे बना होगा, या फिर इन तीनों जो है ये मिल के फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, इन तीनों से बना होगा। तो ये जो है जितने भी इससे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं वो जो है आज हम क्या करते हैं इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बात स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से? अल्कोहल से। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ से बना हुआ है? मतलब ये है कि यहाँ पे ये तीन एटम जो मैंने लिखे हुए हैं ये इन तीनों में से किस चीज़ से बना हुआ है। तो अल्कोहल का जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है हम उसको इस तरह करते हैं कि आर, और यहाँ पे क्या करते हैं ओ एच लगाते हैं। क्या करते हैं? ओ एच लगाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें, ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का। अब ये फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बना हुआ है। और इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो आर है, आर मैंने पहले भी आप लोग बताया था कि ये मीथेन भी हो सकता है, मिथाइल, इसके अलावा इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जाते 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 100 कार्बन वाला, 50 कार्बन वाला, इसके अलावा 2000 कार्बन वाला लॉन्ग चेन भी हो सकता है। अब इसका एग्ज़ाम्पल जो है, अल्कोहल का एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, इसके बाद टाइप भी देखते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम OH लगाते हैं। तो ये जो चीज़ है आर, ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को? अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को? अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हम आर को यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH3। पॉसिबिलिटी सबकी होती है। जब हम आर लगाते हैं तो इस वक्त हमें ये पता फिर नहीं चलता कि यहाँ पे कौन सा अल्काइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। और ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है। इसके अलावा मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया कि 100 कार्बन वाला, इसके अलावा लॉन्ग चेन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम CH2 लगाते हैं। इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। तो मतलब ये है कि अल्कोहल जो है उसका फंक्शनल ग्रुप किस चीज़ से बना होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल के बना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है आपस में कंबाइन होकर फंक्शनल ग्रुप बनाता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है जितनी भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको डिटरमाइन करता है। अब यहाँ पे ये दो एग्जांपल मैंने दे दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं कि जितनी भी हमारे पास अल्कोहल के मेंबर होते हैं उनमें सबसे जो है अल्कोहल ग्रुप जो है टर्मिनल में अटैच होता है। इस तरह नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ कि CH3, यहाँ पे CH, ठीक। अब यहाँ पे OH पहले यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं? फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ हम यहाँ पे लगाएंगे टर्मिनल पे, लेकिन टर्मिनल पे नहीं, आप लोग यहाँ पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा टर्मिनल में भी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे लगाएंगे तो फिर इसके जो नेम है वो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? यहाँ पे मैं हेडिंग लगाता हूँ टाइप्स ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट वन हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हम किस अल्कोहल को कहते हैं वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जब वो किसी एक और कार्बन के साथ, यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। CH3 है हमारे पास, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हम OH लगाते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है? फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। अब अगर ये कार्बन मज़ीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, फिर ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है। इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल किस तरह अल्कोहल होता है? सेकेंडरी अल्कोहल इस तरह अल्कोहल होता है। यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख ले,
यहाँ पे OH किस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच है। अब अगर ये कार्बन मज़ीद 2 कार्बन के साथ जो है बॉन्डेड हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है? यहाँ पे पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ। हमारे पास यहाँ पे CH3 होता है। ठीक, टर्शियरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल होता है कि जिसमें जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो अल्कोहल का, जिस तरह यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा है, अगर वो कार्बन मज़ीद 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है। क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। अब ये टर्शियरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल, ये टाइप ऑफ अल्कोहल जो है आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्कोहल जो है इसको फिनिश करते हैं, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँगा, MCQs टाइप की तरह क्वेश्चन 2 3 4 क्वेश्चन पूछ लूँगा जब सारे अल्कोहल, जब सारे फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूँगा, वो आप लोगों का होमवर्क होगा। अब हम आते हैं इतर की तरफ। तो बच्चों, इतर भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है हम इसको इस तरह करते हैं कि यहाँ पे R लगाते हैं, यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे एक और R लगाते हैं। क्या करते हैं? एक और R लगाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख ले, इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ओनली ऑक्सीजन है। क्या है? ओनली ऑक्सीजन है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे इस वीडियो में हम सिर्फ ऐसे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे कि वो या सिर्फ ऑक्सीजन से बना होगा या फिर ऑक्सीजन और कार्बन मिलके या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके या तीनों जो है मिलके जो है फंक्शनल ग्रुप जो है बनाता है। तो सबको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे मैंने पहले भी ऊपर भी आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। अब ये मिथाइल से लेकर 2000 कार्बन तक भी जा सकता है, 5000 कार्बन तक भी जा सकता है। ये भी जो है मिथाइल से लेकर जो फर्स्ट मेंबर है 5000 कार्बन तक भी जा सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट नोट करें इतर के बारे में यहाँ पे ये जो R ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पे मिथाइल है CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन है फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पर भी मिथाइल है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, दोनों R ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है और इसका नाम क्या बनेगा, डाई मिथाइल ईथर। क्या बनेगा? डाई मिथाइल ईथर। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, CH3 CH2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सिर्फ ऑक्सीजन, इसके बाद यहाँ पे CH2 CH3। अब यहाँ पे आप लोग देख लिए, दोनों साइडों पे R ग्रुप जो है वो क्या है, सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ पर भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है। अब इसका नाम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर होगा। क्या होगा? इसका डाई मिथाइल ईथर, इसका डाई इथाइल ईथर। इसके अलावा R ग्रुप जो है डिफरेंट भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे CH3। तो इसमें आप लोग देख ले, अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे इथाइल ग्रुप अटैच है, ये वाला इथाइल ग्रुप, मतलब 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। तो इसको नाम आप लोग कैसे देंगे? नाम को जो है आप लोगों ने इस तरह देना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है उसको आप लोगों ने देखना है। अब ये इथाइल से मतलब ई से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है मिथाइल, तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसके अलावा M जो है बाद में आता है अल्फ़ाबेट में। तो आप लोगों ने इसको नाम देना है, यहाँ पे सॉरी CH2 है, इथाइल मिथाइल ईथर। कैसे नाम देंगे? इथाइल मिथाइल ईथर। इसके अलावा अगर यहाँ पे मिथाइल की जगह प्रोपाइल होता, फिर आप लोगों ने नाम देना था कि इथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या देना था? इथाइल प्रोपाइल ईथर। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, C2H5, ये हमारे पास क्या है, इथाइल है, ये वाला ग्रुप है। तो इस तरह शॉर्ट भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडेंस फार्मूले में भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे C4H9,
ठीक। तो यहाँ पे ब्यूटाइल ग्रुप है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है। अब आप अल्फ़ाबेटिक पे गौर करें, बी पहले आता है और ई बाद में आता है। तो हम यहाँ पे नाम देंगे ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इस तरह आप लोगों ने नाम भी देना है। तो ईथर का मतलब यह है कि फंक्शनल ग्रुप सिर्फ किस चीज़ से बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है। मज़ीद बढ़ते हैं, हमारे पास जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। अब यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरह है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलके इससे बना होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है, कार्बोनाइल कंपाउंड, वो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो फैमिली देते हैं। कौन कौन सी फैमिली है? एक को हम कहते हैं अल्डिहाइड और एक को हम कहते हैं कीटोन। अब अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड ये कब बनेगा, कब हम अल्डिहाइड कहेंगे? जब ये ग्रुप जो होगा, ये ग्रुप जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो कार्बन के साथ, जब हम क्या करें, इस साइड पे हाइड्रोजन लगाए, इस साइड पे हाइड्रोजन लगाए और इस साइड पे अल्काइल ग्रुप हो और फिर ये हमारे पास क्या होगा, अल्डिहाइड फैमिली से होगा। क्या होगा? अल्डिहाइड फैमिली से होगा, या इसको हम अल्डिहाइड कहेंगे। अब आर जो है यहाँ पे ऊपर भी मैंने कह दिया कि ये जो है मिथाइल से लेकर लॉन्ग चेन भी हो सकता है, इथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, एक्साइल, इस तरह जाते जाते। ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास अल्डिहाइड फैमिली है। इसका एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज़ हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे, तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड हो। क्या होगा? एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा है, इसकी जगह यहाँ पे हम हाइड्रोजन तो भी लगा सकते हैं ना। तो अगर हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि C डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं फार्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? फार्मल्डिहाइड। बुक में नाम दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग नाम को चेक करें। तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हमने यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये हमारे पास एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं फार्मल्डिहाइड। और यहाँ पे अगर अल्काइल ग्रुप अटैच हो, फिर ये हमारे पास फार्मल्डिहाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पे जितनी भी, मान लो यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, तो फिर नाम चेंज होगा। यहाँ पे मिथाइल है तो दूसरा नाम, यहाँ पे प्रोपाइल है तो एक और नाम। इसके यहाँ पे अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करता है, उसके मुताबिक यहाँ पे हम क्या करते हैं, नाम देते हैं। लेकिन पॉइंट नोट करें कि अल्डिहाइड फैमिली जो है, राइट साइड पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। कीटोन का किस तरह कहानी है? कीटोन की कहानी कुछ इस तरह है कि यहाँ पे तो वही फंक्शनल ग्रुप होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की जगह आर लगाते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। क्या करते हैं? अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगाते हैं। तो फिर ये हमारे पास कीटोन फैमिली से होगा। क्या होगा? कीटोन फैमिली से होगा। और ये हमारे पास कीटोन, इसको हम कीटोन कहते हैं जब दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो ये फिर क्या होगा, कीटोन होगा। क्या होगा? कीटोन होगा। अब यहाँ पे जो है अल्काइल ग्रुप जो है, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर सेम हो, मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लो हमारे पास कुछ इस तरह है कि C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये तो वही फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर भी मिथाइल है CH3, यहाँ पर भी मिथाइल है। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, डाईमिथाइल कीटोन होगा। क्या होगा? डाईमिथाइल कीटोन होगा। अगर यहाँ पे इथाइल होते दोनों साइडों पे तो हम क्या कहते थे कि डाई इथाइल कीटोन। अगर प्रोपाइल होते तो डाई प्रोपाइल कीटोन। इस तरह आप नाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों डिफरेंट हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिथाइल लगाते हैं, तो दोनों आर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। अब आप लोगों ने नाम किस तरह देना है, नाम इस तरह देना है, अल्फ़ाबेट को आपने देखना है। तो इथाइल पहले आता है, फिर मिथाइल आता है, तो आप लोगों ने नाम क्या देना है, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्या देना है? इथाइल मिथाइल कीटोन।
तो ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन चीज़ों से मिलकर बना होता है फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे हम आते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है कुछ लोग इस तरह लिखते हैं COOH। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। C, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH, ठीक। और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बाद में। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है अगर इसके ऊपर आप लोग गौर करें, ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों मिलके इससे बना हुआ है। क्या है? तीनों मिलके इससे बना हुआ है। और इसका जो नेम है इस फंक्शनल ग्रुप का, वो नेम है भाई साहब कार्बोक्साइल। अब ये कार्बोक्साइल जो है ये डिराइव किया हुआ है किस चीज़ से? यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, दो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये पहले चार अल्फ़ाबेट जो है ये किस चीज़ से लिया हुआ है? ये लिया हुआ है कार्बोनाइल से। किससे लिया हुआ है? कार्बोनाइल से। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके अलावा ये चार अल्फ़ाबेट जो है ये किस चीज़ से लिया हुआ है? ये हाइड्रॉक्सिल से लिया हुआ। पिछले जो लास्ट टर्मिनल वाले अल्फ़ाबेट है इन दोनों को मिला के कार्बोनाइल और हाइड्रॉक्साइल के चार अल्फ़ाबेट को मिला के यहाँ पे एक न्यू नाम बना हुआ है कार्बोक्साइल ग्रुप। तो ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कार्बोक्साइल कहते हैं। ये दो फंक्शनल ग्रुप को मिला के इनसे बना हुआ है। इसके अलावा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है इसको भी मिला के, पहले जो हमने हेडिंग दिया हुआ है इसको भी मिला के यहाँ पे इसका एक फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कुछ इस तरह है, ठीक। अब यहाँ पे इस साइड पर हम अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, मतलब R भी लगा सकते हैं और हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया तो इसका नेम क्या होगा? फार्मिक एसिड होगा। क्या होगा? फार्मिक एसिड होगा। अगर हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया, फर्स्ट सपोज हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो फिर इसका नेम क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। अब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप तो इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो बाकी जो नाम है वो डिपेंड करता है। यहाँ पे R ग्रुप जो है, मतलब इथाइल लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, ब्यूटाइल लगा हुआ है, पेंटाइल लगा हुआ है, तो उसको देख के वहाँ पे नाम दिए जाते हैं। लेकिन नेम जो है इसके ऊपर इतना फोकस ना करें, क्योंकि जब सेकेंड ईयर में आप लोग जाएंगे वहाँ पे डिटेल से आप लोग नोमेनक्लेचर जो है पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर। क्या कहते हैं? ईस्टर। अब ईस्टर जो है इसमें सारा काम यही है, लेकिन यहाँ पे जो होता है एक मज़ीद हम अल्काइल ग्रुप जो है अटैच करते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। यहाँ पे ईस्टर जो है इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह है कि यहाँ पे R है, R। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो OH के साथ हाइड्रोजन है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाई अल्काइल ग्रुप, ठीक। तो ये हमारे पास ईस्टर है। इसके बाद हम क्या करते हैं? 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। आप लोगों ने इनको कमेंट में जवाब देना है, लेकिन जवाब आप लोग ऐसे देंगे कि गूगल में आप लोगों ने सर्च नहीं करना, आप लोगों ने ख़ुद जवाब देना है। जितना भी हमने लेक्चर डिस्कस किया हुआ है उसके ऊपर आप लोग गौर करें, फिर बाद में आप लोगों ने जवाब देना है कि कौन सा जवाब ठीक होगा इसमें से। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्कोहल। इनमें से अल्कोहल कौन सा है? आप लोगों ने जवाब देना है कमेंट में, लेकिन ख़ुद देना है, गूगल में आप लोग सर्च ना करें। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज़। यहाँ पे ये है, ये है, ये है, ये वाला है। अब यहाँ पे जो लाइन नज़र आ रहा है इसके सामने कुछ नहीं है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है? अल्काइल ग्रुप है। क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें से आप लोगों ने जवाब देना है। इसके अलावा लास्ट वन क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ऑक्सीजन इज़ अटैच ऑन बोथ साइड टू कार्बन एटम इन। किस में अटैच होता है ऑक्सीजन? दोनों साइडों पे, अल्कोहल में, कीटोन में, एल्डिहाइड में, ईथर में। तो ये आप लोग का होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।